नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एलएनसी एक्सप्लेन्ड। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का फ्लाइट टेस्ट करने वाला है अगले कुछ दिनों में। इसका इनिशियली इंडक्शन जो आर्म्ड फोर्सेस में होना था, ये प्लान था 2020 में, लेकिन कोविड-19 के चलते इसके कुछ टेस्ट, खास तौर पर जो टेक्नोलॉजी इसके अंदर इस्तेमाल की गई है, एक मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स यानी MIRV टेक्नोलॉजी के जो टेस्ट इसके होने थे वो पेंडिंग रह गए थे, वो डिले हो गए थे। अब ये MIRV जो टेक्नोलॉजी है, ये क्या करती है कि ये मिसाइल को केपेबल बनाती है कि वो मल्टीपल वॉरहेड्स कैरी कर सके। और मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो ये मिसाइल टेस्ट होने हैं अग्नि 5 के, ये होंगे 23 सितंबर 2021 को, और इसे लॉन्च किया जाएगा अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि सिचुएटेड है उड़ीसा में। अब जब से इंडिया की इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के टेस्ट की खबरें मीडिया में आई हैं, तब से चाइना काफी ज्यादा टेंशन में आ गया है। अब चाइना के सुर एकदम बदल गए हैं। चाइना अब जो है वो पीस और स्टेबिलिटी की बातें करने लगा है। चाइना का कहना यह है कि भी जितने भी रीजनल प्लेयर्स हैं, जैसे चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, इन्हें रीजन में पीस और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए आर्म्ड रेसेस में नहीं पड़ना चाहिए, और इसीलिए वो मिसाइल के टेस्ट के पहले दबाव बनाने के लिए भारत को UNSC रेजोल्यूशन 1172 की याद दिला रहा है। अब ये UNSC रेजोल्यूशन 1172 क्या है? अब देखो, 1998 में इंडिया ने पोखरण टेस्ट किए थे, यानी जो उसके न्यूक्लियर टेस्ट थे वो 1998 में इंडिया ने किए थे, और उसके बाद ये जो रेजोल्यूशन है 1172, UNSC का रेजोल्यूशन 1172 इशू किया गया था, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा किए गए जो न्यूक्लियर टेस्ट हैं उन्हें क्रिटिसाइज किया गया था, और दोनों देशों से न्यूक्लियर टेस्ट ना करने और न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी करने में कैपेबल जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनके डेवलपमेंट के काम को रोकने को कहा गया था। अब देखो, चाइना के टेंशन का जो रीजन है ना, वो ये है कि इस टाइप के मिसाइल्स दुनिया में गिनती के सिर्फ 5 देशों के पास हैं: US, रशिया, चाइना, फ्रांस और इजराइल। अब अगर अग्नि 5 के स्पेसिफिकेशंस पर हम नजर डालें तो इसका वेट है 50,000 किलोग्राम यानी 50 टन। इसकी लेंथ है 17.5 मीटर, इसका डायमीटर है 2 मीटर, और इसकी स्पीड है 24 मैक। 24 मैक का मतलब है 29,401 किलोमीटर प्रति घंटा, और यह कैरी कर सकती है 1500 किलोग्राम का पेलोड। अब इसके अलावा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑलरेडी इंडक्ट की जा चुकी है अग्नि 1, जिसकी रेंज है 700 से 800 किलोमीटर, अग्नि 2 जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 जिसकी रेंज है 3500 किलोमीटर, और अग्नि 4 इसकी रेंज है 4000 किलोमीटर। लेकिन चाइना की टेंशन का जो असली रीजन है वो है अग्नि 5 की रेंज। अग्नि 5 की रेंज है 5500 से 8000 किलोमीटर। अब देखो, इस मैप की मदद से मैं आपको समझाता हूं कि जो इसकी रेंज है 5500 से 8000 किलोमीटर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है। अब ये जो अग्नि 5 मिसाइल है, ये साउथ चाइना सी समेत पूरे चाइना को कवर करती है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज को कवर करती है, पूरा मिडिल ईस्ट इसकी रेंज में आता है, रशिया का 60% पोर्शन इसकी रेंज में आता है, ये ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को कवर करती है, अफ्रीका का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट इसकी रेंज में आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लगभग पूरे इंडियन ओशन को कवर करती है। तो अब ये सब देखकर आपको ठीक से समझ में आ गया होगा कि चाइना इस अग्नि 5 मिसाइल के टेस्ट की वजह से क्यों इतनी ज्यादा टेंशन में है, और इसीलिए चाइना इंडिया के द्वारा किए जाने वाले इन मिसाइल टेस्ट पर इतने सवाल उठा रहा है। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट चाइना पाकिस्तान की पिछले कई दशकों से उसके न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम्स में पूरी तरह से मदद करता आ रहा है, चाहे उसे एनरिच्ड यूरेनियम प्रोवाइड करना हो या फिर न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड करानी हो। अब देखो, ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का एक आर्टिकल है 2018 का, जिसमें चाइना की स्टेट बैक्ड चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज, इन्होंने ऑफिशियली एक्नॉलेज किया कि उन्होंने ट्रैकिंग सिस्टम्स बेचे हैं पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तान के जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें उनकी हेल्प की जा सके। तो ओवरऑल जो इंडिया के द्वारा ये टेस्ट किए जा रहे हैं मिसाइल टेस्ट, ये इन फ्यूचर इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाले हैं, क्योंकि जो ये अग्नि 5 है ये इंडिया को चाइना के अगेंस्ट एक ज़बरदस्त डिटरेंस प्रोवाइड करेगी। तो मतलब ये है कि अगर इन फ्यूचर इंडिया और चाइना की कोई फुल स्केल वॉर होती है तो उसमें अगर इंडिया चाइना को नहीं हरा पाएगा तो चाइना भी अब इंडिया को नहीं हरा पाएगा। मतलब यह है कि अगर इन फ्यूचर कोई फुल स्केल वॉर होती है इंडिया और चाइना के बीच, तो वो वॉर ये तय है कि इनडिसाइसिव ही खत्म होगी, यानी उसमें कोई भी नहीं जीत पाएगा। इसलिए चाइना इंडिया के अगेंस्ट कोई भी बड़ा मिलिट्री एक्शन करने से पहले अब 100 बार जरूर सोचेगा।
तो इसी के साथ यह है इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग। धन्यवाद। जय हिंद।